जब से आईपीएल शुरू हुई है आज तक, अभी तक, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं। इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। That's a very interesting. मुझे तो कल ज्यादा मजा आया सीरियसली, यानी कमाल हो गया। यानी कोई जिसे कहते हैं ना कि उन बेचारों को तो DRS लेने तक का मौका नहीं दिया कल। I feel के IPL is a mega event. I mean, there's lot of things at stake. बड़े big businessmen are involved. क्रिकेट खेलते हैं, 2 महीने की IPL होती है उनका, बहुत सारे प्लेयर्स को चांस मिलता है। उसके बावजूद भी अगर इंडिया टीम अपनी नहीं बना पा रही तो 3 महीने 2.5-3 महीने तो वो अपना IPL खेलते रहते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया का जमकर मजाक उड़ाया है, जमकर BCCI को कोसा, जमकर इंडियन टीम पे निशाना साधा, इंडिया के लिए जितनी भड़ास थी इन पाकिस्तानियों के अंदर सब निकाला। चलिए वहाँ तक तो ठीक था, फिर ये जो IPL पे कूद पड़े कि IPL फ्लॉप है, IPL किसी काम का नहीं है, IPL में सिर्फ पैसे चलते हैं, ये सब बोल के जो वो IPL को नीचा दिखाना चाह रहे हैं और अपने PSL को IPL से बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही उड़ने लग गए। अबे जब इंडिया ने तुम्हें बीच मैदान में ठोका था तो क्या हमने PSL पे कोई सवाल उठाया? किसी इंडियन मीडिया ने, किसी इंडियन लोगों ने PSL को लेकर कोई सवाल उठाया? नहीं ना। तो फिर ये बिना पेंदी के लोटे क्यों उछल रहे हैं? अबे तुम्हारे PSL से बहुत बेहतर है IPL और इसलिए तुम्हें फूटी आँख नहीं भाती IPL। इनकी सोच हमेशा वहीं अटकी रहती है, कैसे IPL को बदनाम करें, पर इनकी सोच से बहुत ऊपर है IPL। भाई यही IPL खेलने के लिए ना जितनी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं मरे जाते हैं, अंदर अंदर घुटे जाते हैं कि कैसे IPL खेलने को मिल जाए, पर जब नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे हैं। चलिए सुनते हैं IPL में क्या बोल रहे हैं ये पाक मीडिया वाले, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कि IPL से इंडिया को बड़ा फर्क पड़ेगा बिकॉज IPL स्टार्टेड इन 2008। उससे इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। जब से IPL शुरू हुई है आज तक, अभी तक, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं। इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। That's a very interesting stat because they won 2011, that's 50 over. That's 50 over। नहीं, हम 20 की बात करें ना, तो जब से IPL शुरू हुई है उसके बाद T20 में इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं जीता। और उससे पहले जो था वो 2007 में साउथ अफ्रीका में। तो इससे फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या फर्क पड़ता है, अभी जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, कि जो इनके प्लेयर्स जो ओवरसीज जाके लीग्स नहीं खेलते, एक एक्स्ट्रा लीग भी खेलने की इजाजत मिल जाए, क्या शे भी फर्क पड़ेगा इनकी उसमें अप्रोच में? देखिए वसीम भाई, ज़रूर उससे फ़र्क जो है वो पड़ता है, बट उनकी IPL इट्स बिग इनफ टू गेन दैट एक्सपोजर फॉर अ यंगस्टर और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो। बट ये है कि डिफरेंट कंडीशंस पे खेलना उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वैसे जब आप एज अ ओवरसीज प्लेयर खेलते हैं कहीं जाके, सो दे पुट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, सो दैट्स व्हाट मैटर्स वेयर यू बिकम अ गुड प्लेयर। कि आपको ये होता है कि यार अब मैं एज अ ओवरसीज खेल रहा हूँ तो मेरी परफॉर्मेंसेज जो है वो ज़ाहिर बात है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, मेरी मैच विनिंग्स जो है वो इनिंग्स होनी चाहिए, स्पेल्स होने चाहिए। तो आई गेस उन चीज़ों पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, यू शेयर ड्रेसिंग रूम विद लाइक क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, सो आप उनके वर्क एथिक्स भी देखते हैं कि यार वो how they are so consistent. So I guess there are so many elements जिससे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। Bakar, for BCCI a lot to ponder upon after this because look, पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप था UAE में, वहाँ पर भी सेमीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी इंडिया। अभी एशिया कप में भी ये आउट हो गए थे, they didn't make it to the last stages again. And here again in the very crucial game of the semi-final, that is a very big defeat. 170 without loss. I mean, this is just almost embarrassing. So what BCCI really needs to pause and think, where are they going wrong with their T20 policy? Because clearly it then shows since 2008 when the IPL started till now that this IPL thing is not working for them. It's a great league. It's a big league. No question about it. It's very good for the for people who want to monetize on it. जो पैसे बनाना चाहते हैं, जो players जिनको पैसे चाहते हैं, but it's not bringing the right results for the Indian cricket team. लुक, जब स्टेक्स हाई होते हैं ना तो प्रेशर भी हाई होता है फिर। एंड आई फील के IPL is a mega event. I mean, there's lot of things at stake. बड़े big businessmen are involved. It's a big company. It's a huge company and मेगा इवेंट होता है। तो आई मीन जब आप इस तरह बड़ा मेगा इवेंट खेलते हैं तो फिर आपके जब आप इस तरह के इंटरनेशनली जाते हैं तो आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर होता है। एंड ये जो आप जितने भी आपने अभी मैचेस गिनवाए हैं, दे नॉकआउट मैचेस। तो जब आप नॉकआउट स्टेजेस पर पहुंचते हैं तो दैट बर्डन रियली यू फील दैट ऑन योर शो। मेरे अंदर का शैतान है, राक्षस है, कौन है? मुझे तो कल ज्यादा मजा आया सीरियसली, यानी कमाल हो गया। यानी कोई जिसे कहते हैं ना कि
उन बेचारों को तो डीआरएस लेने तक का मौका नहीं दिया कल इंग्लैंड ने। ये तो आपने जुल्म कर दिया है। सीरियसली वैसे दिल आपने सोचा था कि भारत इतना बुरा खेले? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए हम परसों जब बात कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था, और अपने शो में भी बार-बार मैं ये बात कर रहा था कि देखिए इंग्लैंड की टीम एक ऐसी है जो कि देखिए इस वक्त तो हमें इंडिया की टीम खामियों से भरपूर नजर आ रही है, लेकिन जरा थोड़ा सा हम कोई 18 घंटे पहले क्लॉक लेकर जाते हैं, या इंडियन टीम वाज अ डिसेंट साइड, आई मीन दे टॉप देयर ग्रुप, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता था कि इंग्लैंड की टीम इनको फाइट जरूर करेगी, लेकिन जिस तरह कल इंडिया की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह शुरू से ही पहली विकेट गिरने के बाद इंडिया जिस तरह प्रेशर में आया, मेरा ये ख्याल है, आई थिंक इस डिस्कशन को जब हम आगे लेकर जाएंगे, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द इंडियन साइड। हम साउथ अफ्रीकन्स को बदनाम किया हुआ चोकर्स, इंडिया राइट नाउ इज द बिगेस्ट चोकिंग साइड। आप अगर उनके देख लें रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस, और कंसिडरिंग जो रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल हैं, इंडिया ने 2022 में सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेले हैं, 3 महीने 2.5-3 महीने तो वो अपना IPL खेलते रहते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, बड़ी कंडीशनिंग, हमें बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि देखो तुम लोग ट्रायंगुलर खेल रहे हो, वहां पे इंडिया जो है वो अपने, इसको कहना चाहिए कि अपने तैयार कर रहा है, अपने असलहा, अपने आर्म्स को तैयार कर रहा है अगेंस्ट दैट। नहीं, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आई थिंक इंडिया के लिए तमाम हंसी मजाक, बैंटर, ये सब अपनी जगह, ट्विटर स्पेसेस शायद आपने सुनी हो, बड़ी अरे वो तो हम सुना भी नहीं सकते। वो तो सुना भी नहीं सकते आप, ऐसी चीज हुई है वहां पर, आप खुद पढ़ लीजिएगा। आप जब सुनेंगे तो देखिए उनके लिए बड़ा है, लेकिन मेरे लिए तो वो सुरीली मजा आ रहा था। मैं आपको बताता हूँ, कल इत्तेफाक से शारा फैसल पे कल बहुत ट्रैफिक जैम था, आई डोंट नो द रीजन, दोपहर और शाम में। सो शो में अपना जो T20 का बात शाम में कर रहे हैं, उसमें आते हुए भी मेरे पास बहुत टाइम था और वापसी में भी। अच्छा, आते हुए तो वो शुरू नहीं हुआ था वो लेजेंडरी स्पेसेस सेशन, तो आई वाज लिसनिंग टू फिक्रांत और उनके जितने टीवी चैनल्स हैं उनमें गुस्सा उतर रहा है आज तक और ये सब लगा के NDTV एंड स्टफ। वापसी पे मेरे पास कोई 45 मिनट्स थे और मैंने सिर्फ वो स्पेसेस सुना है, एंड इट वाज लाइक म्यूजिक टू द ईयर्स। मैं कह रहा हूं कि उन तमाम चीजों को साइड पे करके इंडिया का हर दफा यही हो रही है बात, सेमीफाइनल में आते हैं, पहुंच भी नहीं पाते, इसी तरह आवाम गुस्सा करती है, ऐसे ही होता है फलाना, फिर उसके बाद IPL शुरू हो जाता है, फिर कोई बायलैटरल सीरीज होती है, वो जीत जाते हैं, नंबर 2 नंबर 3 टीम बन जाते हैं, IPL चलता है 2.5 महीने, बेहतरीन प्लेयर दुनिया के वहाँ खेलते हैं, पार्टियां शार्टियां होती हैं, इंडियंस खुश हो जाते हैं, फिर दोबारा एक वर्ल्ड टूर्नामेंट आता है, फिर वो एक विशेष सर्कल में आ गए। CCI अब देखिए अगले साल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर वाला, वो इंडिया को होस्ट करना है, और अगले साल एक्चुअली पूरे 10 साल, पूरी एक डेकेड हो जाएगी कि इंडिया कोई भी वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट नहीं जीत पाया। 2013 में आखिरी बार इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में जीता था। अब एक ऐसा बोर्ड है जो कि 70-75% अर्निंग भी लेकर आता है। इंडियन BCCI में एक सर्टेन एरोगेंस है, अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो एक घमंड सा भी उसमें एलिमेंट है। अपने खिलाड़ियों को भी कहीं बाहर खेलने वो नहीं भेजने, मुश्किल से काउंटी अलाउ करते हैं, ना कोई T20 लीग भेजते हैं, वो सिर्फ IPL ही अलाउ करते हैं उनके जो मेन प्लेयर्स हैं। लाला, इनको अपने बोर्ड को क्या अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी? बिकॉज दुनिया भर के खिलाड़ी आके दुनिया भर की लीग्स में खेल रहे होते हैं, कंडीशन समझते हैं ऑल। मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी नहीं जीत पा रहा है। देखिए अदिल, पहली बात तो ये कि आज चीजें नजर आएंगी, जब जीतते हो तो ये चीजें नजर नहीं आती। आज इंडिया हारे तो सबको ये चीजें नजर आती है, जिस तरह आप कह रहे हो कि उसको खिलाना चाहिए था, इंडिया के फैंस कह रहे हैं फास्ट बॉलर को, आई मीन ये चीजें अब नजर आएंगी। लेकिन देखें, इंडिया को जो है वो थोड़ा सा दोबारा जिस तरीके से धोनी गंगोली के बाद धोनी टीम को लेके चला था, एक तो आपको एक लीडर की जरूरत है जो आगे से फ्रंट से लीड करे टीम को। धोनी के बाद SH विराट पे भी ट्राई हुआ, लेकिन उसका कोई ऐसे अच्छे रिजल्ट नहीं है। विराट, इसके बाद रोहित अभी तक कप्तानी कर रहा है, तो कोई ऐसे परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही। लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में अगर IPL होता है, इतना क्रिकेट खेलते हैं, 2 महीने की IPL होती है उनका, बहुत सारे प्लेयर्स को चांस मिलता है, उसके बावजूद भी अगर इंडिया टीम अपनी नहीं बना पा रही, तो मेरे ख्याल में इनको बहुत ज्यादा इस पे वर्किंग की जरूरत है। इनके पूरे बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि आखिर कहाँ पे गलतियां हो रही है, क्योंकि इन्होंने पास में बड़ा पैसा लगाया है क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेटर्स काफी आए हैं, लेकिन आई मीन कि अगर आप बाहर जाके कोई बड़े इवेंट्स जीतते नहीं हो, तो आई मीन ये फिक्र की बात है।